हरे कृष्ण। तो आज बहुत शुभ दिन है। आज महाशिवरात्रि है और जैसे हम बता चुके हैं कि शिव शब्द का अर्थ है शुभ, जो शुभ है। इसीलिए आज शुभ दिन में ऐसे परम वैष्णव जो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में बताया गया है कि सभी वैष्णवों में वैष्णवानाम यथा शम, जिस प्रकार से गंगा श्रेष्ठ, सभी नदियों में से गंगा श्रेष्ठ है, जिस प्रकार सभी देवों में से अच्युत भगवान ही परम है, इसी प्रकार से सभी वैष्णवों से जो परम है वो है शंभु या शिव। शिव जी परम है और सभी पुराणों में से श्रेष्ठ है ये भागवत पुराण। तो हम सभी श्रेष्ठ चीजों के साथ हमारा संपर्क हो रहा है, जैसे कि भगवद गीता गंगा समान उनका तुल्य में पवित्र करने वाली श्रीमद् भागवतम सबसे श्रेष्ठ है। भगवान अच्युत का हम श्रवण और कीर्तन करते हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि हम जो है शिव जैसे महान वैष्णव के विषय में हम चर्चा करें। हमारा दूसरा ये सौभाग्य ये भी है कि श्रीमद् भागवतम के इस जो है मोड़ पे है जहाँ शिव जी की महिमा और शिव जी की गुणगान की जा रही है, शिव जी का प्रकट्य, ये सब कितने दिनों से हम पढ़ते आ रहे हैं, स्मरण करते आ रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर हमारे लिए लाभदायक है कि किस प्रकार से भगवान हमें धीरे धीरे हर मोड़ पर ले जाते हैं, जहाँ से हम जो है जितना ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ हम प्राप्त कर सके, क्योंकि कल से दूसरा एक सेक्शन शुरू हो जाएगा श्रीमद् भागवतम का। तो इसीलिए ही एक सुंदर समय सब कुछ है, ये समय का लाभ हम उठा लें। यही शिव, यही शुभ है, यही हमारे लिए अच्छा है। तो शिव जी के गुणों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है और उनके चरित्र का भी वर्णन किया गया है। पर कुछ लोग हैं और जैसे कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि 4वें स्कंद में कि भगवान शिव समग्र संसार के गुरु है। ये एक गुरु नहीं, गुरु। वे शत्रुता रहित है, वे शांत और आत्मतुष्ट व्यक्ति है। सुंदर रूप से यहाँ पर शिव जी का हमारे में क्या योग्यता है कि भगवान के गुणगान करें, शिव जी के गुणगान करें। श्रीमद् भागवतम के ही शब्दों से हम भगवान शिव के विषय में जान सकते हैं। वे देवताओं में सबसे महान है, महादेव महान। यह कैसे संभव हो सकता है कि ऐसे मंगलमय व्यक्ति के प्रति दक्ष वैर भाव रखता है? तो ऐसे मंगल में यहाँ पे बहुत सारे प्रसंग है, जैसे कि हम जानते हैं
दक्ष प्रजापति और शिव जी के विषय में जो प्रश्न है का वर्णन किया जा रहा है। इस जो आगे हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि शिव को यहाँ पर चराचर गुरु अर्थात चर और अचर, जड़ तथा जंगम का गुरु कहा गया है। सभी के लिए चर अचर, चराचर गुरु। कभी कभी उन्हें भूतनाथ कहा जाता है, जिसका अर्थ है मंद बुद्धि लोगों का आराध्य देव। भूतनाथ, भूतनाथ मंद बुद्धि, जिनकी बुद्धि जो कम है, ऐसे लोग जो है उनकी आराधना करते और देवों को स्वीकार करते। कभी कभी भूत का अर्थ प्रेत लगाया जाता है, प्रेत। शिवजी भूतों तथा असुरों को सुधारने का भार लेते हैं। वे क्या करते हैं? वे इतने दयालु है, वे बहुत कृपा करते हैं सबके ऊपर, और वे जो है भूतों तथा असुरों को सुधारने का भार लेते हैं। देव पुरुषों की बात ही नहीं, वो जो है देव पुरुष सब प्रकार के, खास करके वे जो है इन भूतों तथा असुरों को सुधारने का भार। अतः वे मंद बुद्धि एवं असुरी व्यक्तियों तथा उच्च कोटि के विद्वान वैष्णवों के भी गुरु है। तो वे दोनों के। तो अब यहाँ पे हम पढ़े हैं कि वैष्णवानाम यथा शंभु, शंभु अर्थात शिव वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है। और एक ओर से वे मंद बुद्धि असुरों को के आराध्य देव है, तो दूसरी ओर वैष्णवों या भक्तों के सर्वश्रेष्ठ, वैष्णवों तथा भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। और उनका संप्रदाय रुद्र संप्रदाय हमारे 4 वैष्णव संप्रदायों में से, जिसे रुद्र संप्रदाय के नाम कहा जाता है। रुद्र संप्रदाय तो शिव जी भगवान के अति प्रिय, भगवान के परम भक्त भी है, और भगवान को भी अति प्रिय मानते हुए हमेशा भगवान का नाम, भगवान की कथा करते रहते। तो ये रुद्र संप्रदाय, ये वैष्णव संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय। तो कौन है इनके स्वामी, इनके आचार्य? कौन है रुद्र संप्रदाय के आचार्य? तो ये रुद्र संप्रदाय जो है विष्णु स्वामी संप्रदाय कहलाते हैं, या वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य। यस रीति माता जी कुछ वही वल्लभाचार्य आपने पूछा ना? यस वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग, राइट? तो ये पुष्टि मार्ग वाला संप्रदाय बोलते हैं हम। यस। तो शिव जी जैसे ब्रह्म संहिता में जो बताया गया है
कि शिव जी और भगवान में कोई वे महान क्षीरम यथा दधिकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा तक अस्ति है तो यह शंभुदाम अपि तथा समुपेति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम जाने। तो भगवान यहाँ पे बहुत सुंदर ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी अंतर बता रहे। भगवान विष्णु और शिव, कोई एक्चुअली अंतर नहीं है, लेकिन वो अंतर है। कैसा? दूध और दही का अंतर जो आप लोग सब सुन चुके हैं, आप लोग सब जानते हैं, दूध और दही। तो यहाँ पे उनका जो विकार, यह शंभुताम अभी तथा समुपैत्य कार्यात्, कोई कार्य के लिए भगवान जो है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि जिस प्रकार से दूध दही के रूप में किसके संजायते कार्य जो करने के लिए उनसे संपर्क में, यहाँ पे जस्ट एज milk is transformed into curd by the actions of acid, transform हो गया, but yet the effect curd is neither the same as nor different from. दूध एंड दही में अंतर है और अंतर है भी नहीं, क्योंकि दही भी दूध का ही एक प्रकार है, कह सकते हैं दूध ही है, लेकिन दूध नहीं है। तो इसी प्रकार भगवान जो गोविंद जो है वे अपने आप को बदल देते हैं। किसमें? शंभु, जिस प्रकार से दूध दही के रूप में बदल देता है, किसी कारणवश कुछ कार्य के लिए उसी प्रकार से भगवान जो है शंभु के रूप में बदलते हैं। किस कार्य के लिए? इस विनाश, डिस्ट्रक्शन, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो ये जॉब उनको दिया जाता, जैसे कि हम देखते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी को जॉब दिया, क्रिएशन, और इस प्रकार से यहाँ पे उनको कार्य दे रहे हैं। कार्य ये जो है ये भारी काम, सब कुछ विनाश, तो ये भारी काम। तो शिव जी जो है भगवान के जैसे है, लेकिन ये जैसे नहीं, जैसे कि ब्रह्मा जी और शिव जी में नहीं। ब्रह्मा जी प्योर जीव तत्व, जीव है ब्रह्मा जी, इसके लिए शिव जी जो है ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ है। उनका तत्व है, स्पेशल तत्व है, वो बहुत ही टेक्निकल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए। शिव तत्व क्या है? शक्ति तत्व, विष्णु तत्व, शंभु तत्व या शिव तत्व, ये अनेक अनेक। तो ये तत्व कैसे है और शिव जी कितने प्रकार के?
ये जानना जरूरी। शिव जी जो है तीन प्रकार के शिव जी, जैसे हमने बलराम जी के विषय में भी चर्चा की कि अनेक अनेक रूप में वे हैं, गोलोक या वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में, इस प्रकार से वे अनेक अनेक रूप है। तो इस प्रकार से शिव जी तो शिव जी पहले जो शिव है वे वैकुंठ, शिवा इन द वैकुंठ स्काई। सेकेंड इज शिव तत्व इन द इंटरमीडिएट, वैकुंठ और भौतिक जगत के बीच में जो स्थान, वहां के शिव, और इस भौतिक जगत में से, तो उसको हम समझने की कोशिश करें। पूर्ण विष्णु तत्व, अब ये विष्णु तत्व है और गुणावतार भी है, लेकिन उसमें अंतर है। इसीलिए यहाँ पे जो वर्णन किया गया है कि वे भगवान के समान है, पर वे भगवान नहीं, अंतर है। और वे जो है परम भक्त वैष्णव, उनको भगवान कहने, अब उनको सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि वे सर्वश्रेष्ठ बराबर ही है, क्योंकि सब कुछ वे ही कर रहे हैं। ये प्रकृति, जब भगवान प्रकृति को शुरू करना चाहते हैं तो वे दृष्टिपात उनके द्वारा, क्योंकि भगवान माया के संपर्क में नहीं आते, पर वे शिव जी के रूप में माया, और शिव जी जो है माया के संपर्क में रहने पर भी वे जो है माया से प्रभावित है, क्योंकि ये वैष्णव, ये वैष्णव का। तो वैकुंठ के शिव विष्णु तत्व है, और उनको कौन से नाम से जाना जाता है? सदाशिव। वो सदाशिव, अंतर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ में आ क्लियर बात है? सदाशिव में वैकुंठ, ये पूरा जो है चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया गया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा। तो वैकुंठ लोक में जो शिव जी है, विष्णु तत्व शिव जी, वे सदाशिव है। और श्री अद्वैता आचार्य जो है वे उनके अंश है सदाशिव, जो हम गौर लीला में। तो विष्णु तत्व सदाशिव ही कारण है इस भौतिक सृष्टि, और महाविष्णु से उनका जो, इसलिए वे जो है वो कार्य जो कर रहे हैं, शिव भगवान महाविष्णु जो है एफिशिएंट कॉज महाविष्णु है, लेकिन मटेरियल कॉज कौन है? विष्णु तत्व सदाशिव। और एक तरह से कह सकते हैं कि विष्णु तत्व सदाशिव और महाविष्णु एक ही है, सब कुछ उन्हीं से शुरू होगा। और ये सदाशिव का वर्णन चैतन्य चरितामृत और वायु पुराण में भी पाया जाता है। तो ये एक प्रकार है, टाइप वन वर्ड्स का सदाशिव और शिवा इन वैकुंठ स्काई, टाइप वन विष्णु तत्व। और उनमें जो है 93% ऑफ कृष्णा गुण, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के 93, नो परफेक्ट, नॉट इज नॉट पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिर्फ एक है, 100%, 100 आउट ऑफ 100
100% गुण वाले जो है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण, और कोई नहीं। तो इसीलिए सदाशिव जो ऑलमोस्ट सिमिलर टू द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड येट नॉट सिमिलर। अब आते हैं शिव तत्व सदाशिव इन द इंटरमीडिएट स्काई। ये शिव जो है उनको शंभु के, शंभु शंभु और सदाशिव, वे कौन से विस्तार है? विष्णु तत्व सदाशिव के विस्तार। और वे कहाँ रहते हैं? वे महेश धाम में रहते हैं। महेश धाम में रहते किसके साथ? महेश धाम में रहते माया देवी, दुर्गा देवी के साथ, यहाँ पे पार्वती के साथ। कैलाश, स्पिरिचुअल कैलाश, ये आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत नहीं है। यहाँ पे भौतिक जगत का वर्णन नहीं किया जा रहा। और ये महेश धाम कहाँ है? स्लाइटली नीचे है। किससे? वैकुंठ से नीचे जो धाम है वो महेश धाम, वहां रहते बिटवीन स्पिरिचुअल स्काई एंड मटेरियल स्काई। और ये जो शंभु है, ये सदाशिव जो यहाँ पे जो महेश धाम में रहते हैं, वे विष्णु तत्व नहीं है, शिव तत्व है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन विष्णु तत्व शिव एंड शिव तत्व अपना ही तत्व है, क्योंकि वे जीव नहीं है, ये उनका तत्व है। और वे विष्णु भी नहीं है, विष्णु के बराबर भी नहीं है, तो विष्णु तत्व नहीं, लेकिन उनका स्पेशल तत्व है जो वे कहते हैं शिव तत्व। वहां पे वैकुंठ में 93%, यहाँ पे महेश धाम में 85% ऑफ द क्वालिटीज ऑफ कृष्ण महेश धाम। और वे शिव महेश धाम, वे जो सना नहीं करते, डिस्ट्रक्शन नहीं, ये जो प्रलय के समय वो विनाश, ये नहीं करते। क्या कर रहे? पेड़ है, वट वृक्ष बड़ा, तो बैठ के वैसे भगवान का नाम और पार्वती माता उनके साथ फुल टाइम एंगेजिंग डिवोशनल सर्विस, chanting the glories, श्रीमद् भागवत। तो ये दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार इस भौतिक जगत में, वैकुंठ महेश धाम भौतिक जगत। यहाँ पे ये जो शिव जी है, उनके 11 रुद्र अवतार और एक्सपेंशन है, और यही सबसे प्रख्यात शिव है, और उनको शिवा। तो ये शिव जी अपने 11 रुद्र के रूप में, जिसका वर्णन, ये सब 11 रुद्र के वर्णन तो किया गया है भागवतम में, हम ही पढ़ ही रहे इसी स्कंद में। तो ये जो है शिव जी जो इस भौतिक जगत में है, और जो रुद्र है उनके अवतार, वे जो है भी शिव तत्व। पर यहाँ पे उनका कार्य है, इसके लिए उनका संपर्क रहता है किसके साथ? इस भौतिक जगत का विनाश के। तो इस प्रकार से शिव जी का वर्णन अनेक पुराणों में किया गया है। जो सदाशिव वैकुंठ में है,
विष्णु तत्व है, जो महेश धाम में है वे शिव तत्व है, और इस भौतिक जगत में जो है वे भी शिव तत्व, क्योंकि उनका अंत में, जैसे कि ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की, लेकिन शिव जी पर क्योंकि वे हमेशा के लिए है, और क्योंकि वे बराबर है, और वे आध्यात्मिक जगत से उनका संपर्क है, लेकिन उनका कार्य के लिए वे जो है माया के संपर्क में आते। तो यहाँ पे तो विष्णु तत्व तो है ही वे, तो वे जो है हमेशा शाश्वत है, और जीव तत्व जो है अशाश्वत है, पर शिव जी जो है ना ही वे जीव तत्व है, और वे क्या है, वे उनका जो है अपना खुद का तत्व है, वो है शिव तत्व, और इसीलिए उनको सदाशिव। हमारे आचार्यों ने बहुत सारा जो है और उसके विषय में वर्णन किया है। श्री जीव गोस्वामी अपने परमात्मा संदर्भ में कहते हैं, it may also be noted that the context of these words, that Lord Sadashiv is not the same as the demigod Shiva of the 3 guna avatar. तो ये जो है गुना अवतार, in the scripture it is clearly stated that Lord Sadashiv is an expansion of the Purusha avatar and the Supreme Personality of God. तो ये पुरुषा अवतार है, विष्णु तत्व है, पुरुषा अवतार। In Srimad Bhagavatam 10th canto, the crest jewel of all scriptures, the question, who is the most exalted of the 3 gunas, is raised. In the answer given there, it is clear that the guna avatar Shiva is not an expansion of the Supreme Personality of Godhead and the Purusha avatar. So he is guna avatar. He is not the same in this material world. The guna avatar Shiva is different from Sadashiv. Srimad Bhagavatam describes about this guna avatar Shiva only. तो श्रीमद् भागवतम में गुना अवतार शिव जी का ही वर्णन किया, बाकी के पुराणों में नहीं। ये जानिए, जैसे कि हम सोचते हैं कि जो भी हम बताया जा रहा है, लेकिन वो जो मेन पॉइंट है, क्योंकि भागवत पुराण जो है अमल पुराण है, उसमें यहाँ वहां की बातें नहीं बताई। अभी इट इज एस्टैब्लिश, जान लिए हैं कि भगवान शिव जी जो है उनका पोजीशन यही है, बाकी का पोजीशन कि वे जो है भगवान नहीं है, वे कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से कुछ भी यहाँ वहां की बातें नहीं है, सिर्फ भागवत, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की महिमा और भगवान श्री कृष्ण की गुणों का श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम जैसे हम जान लिए कि सभी पुराणों में श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम अमल पुराणम, श्री चैतन्य महाप्रभु के स्पॉटलेस पुराण, और इसीलिए यहाँ पे शिव जी गुना अवतार, जो शिव जी का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं, वो है और यही शिव जी जो है जो प्रकट हुए, जो वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज, तो ब्रह्मा जी के जो है से प्रकट हुए, ठीक है, आंखों के बीच से क्रोध के कारण, और उनको कहते हैं रुद्र।
तो रुद्र इज हियर ओनली कैरियर, क्योंकि उनका मूड है फायरी है वो, क्योंकि उनका कार्य है, दैट इज द नीड कि उसको ऐसे। तो शिव तत्व, तो दो तत्व है, विष्णु तत्व जो महाविष्णु से आते हैं, अनेक अनेक जो अवतार है सब विष्णु तत्व है हम जानते हैं, और शिव तत्व जो सदाशिव से, और ये सब रूप। और ये दोनों जो है शाश्वत, शिव तत्व से आए हुए, ब्रह्मा जी सॉरी विष्णु से आए हुए सब। और ये बहुत ही डिटेल रूप में वर्णन किया गया है, तो हमें ये समझना चाहिए। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि द प्लैनेट ऑफ शिवा इज बियॉन्ड द सेवनफोल्ड कवरिंग्स ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। तो ये जो शिव या सदा शिव जो है, ये जो it is eternal, transcendental and full of bliss, and only great servants of Lord Shiva may enter it. कौन वहां पे जा सकते हैं? भगवान शिव जी के सबसे परम भक्त है, वे ही वहां पे जा सकते, नहीं जा सकते। श्री ब्रह्म संहिता में इन सब लोकों का वर्णन किया गया है। गोलोक नामी निज धाम तले च तस्या देवी महेश हरि धामेषु तेषु तेषु तेते प्रभाव निचया विहितश्चेन गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो ये अनेक अनेक धाम है, नीचे से लेकर ऊपर। सबसे नीचे कौन है? देवी धाम, जो इस भौतिक जगत में जो आप रह रहे हैं इसको देवी धाम। उसके ऊपर है महेश धाम, और इस प्रकार से महेश धाम से अयोध्या धाम, हरि धाम, और फिर गोलोक धाम। ऑल वेरी वेल अरेंज्ड, नहीं कहीं कहीं पे। और हमने देखा है कि जब जीवात्मा अपने ब्रह्म रंध से आत्मा जब छूट जाती है, तो उनको यहाँ सबसे गुजर के लेके जाते, सभी पूरा टूर ऑफ द होल material world and spiritual world, and if he gets attracted to any point, he will be stuck. So Golok, this should be our goal. हमारा गोल क्या होना चाहिए? गोलोक धाम। ठीक है, महेश धाम, अयोध्या धाम, हरि धाम सब अच्छे, क्योंकि वे सब भौतिक आध्यात्मिक जगत, लेकिन हम भौतिक जगत से जाते हैं, सभी कवरिंग्स को पार करके। इनका कवरिंग्स का भी वर्णन किया गया है, हम जानते हैं हर एक कवरिंग कितने हैं, कितना कठिन है निकलने के लिए। और इस कठिन चीज को श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक ही लाइन, एक ही मंत्र में दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो डोंट थिंक दिस महामंत्र इज ऑर्डिनरी, इट कैन टेक यू डायरेक्ट टू द स्पिरिचुअल। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम। तो ये देवी धाम जो है, ये क्या है? दुर्गा देवी, दुर्गा का धाम, दुर्गा देवी का स्थान है, जो शिव जी की पत्नी है। और ये 3 है, इस देवी धाम में 3 है, हम जान गए हैं, ऊपर, मध्य और नीचे 3 धाम, अपर मिडिल एंड लोअर। और इनमें 14 जो 7 ऊपर 7 नीचे, ये हम सब पढ़ चुके हैं। और भगवान अनेक अनेक रूप में अवतारित रहते हैं और आते हैं इसमें, यहाँ पे इस धरा धाम पे
इस देवी धाम में, ताकि उन सबको वापस ले जाए अपने धाम में। तो भगवान तो ये बद्ध जीव जो है, भौतिक जगत में बद्ध है, उनको मुक्त कराने के लिए भगवान ने अनेक अनेक रूप धारण करके अनेक अनेक अवतार लेके इस धाम में। उसके ऊपर है महेश धाम। ये शाश्वत भगवान का धाम सदाशिव महेश धाम। और वे कहाँ पे है? भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में महेश धाम। तो यहाँ पे शिव जी जो है पार्वती के साथ, जैसे मैंने बड़ा पेड़ पैनियन ट्री और उनके संगी सब साथ जो उनके एसोसिएट्स है, उनके पार्षद है, बड़े बड़े महान संत महात्मा से घेरे हुए रहते हैं शिव जी। और वे जो है संकर्षण पर ध्यान करते हैं। संकर्षण भगवान बलराम के एक्सपेंशन, दाऊ जी का भैया भगवान बलराम, भगवान कृष्ण दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया। तो उसके ऊपर जो है महेश धाम के ऊपर अयोध्या धाम, श्री राम जी का धाम है, जहाँ पे श्री राम अपने भाइयों लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और अपनी प्रिय पत्नी सीता देवी के साथ वहां पे, और उनके शाश्वत भक्त हनुमान वहां पे उनकी आदर पूर्वक पूजा अर्चना करते। और वहां पे श्री राम, और ये रामायण में जो है भगवान श्री राम अनेक लीलाओं का वर्णन किया। उसके ऊपर अयोध्या धाम के ऊपर है हरि धाम, गोलोक नाम धाम, तले तस्य देवी महेश हरिधामेषु तेषु। हरिधाम जो भगवान हरि, वैकुंठ धाम, वैकुंठ मतलब जहां पे कोई कुंठ नहीं है, नो एंजाइटी। वैकुंठ, वहां पे श्री हरि नारायण के चार भुजा नारायण, वे अपनी प्रियतमा लक्ष्मी जी के साथ वहां पे निवास करते, और उनके पार्षदों के साथ उनकी बहुत ही भव्य पूजा अर्चना और सेवा की जाती। पूरे दिन वहां पे सेवा, और सबसे ऊंचा उसके ऊपर हरिधाम के ऊपर है गोलोक धाम, सबसे विशाल। इसीलिए हमें जो वर्णन किया गया कि भौतिक जगत एक छोटा सा क्लाउड है, स्मॉल स्टार। ज्यादा तो आध्यात्मिक जगत है, सबसे ज्यादा क्या है? आध्यात्मिक जगत। जिस प्रकार से एक बड़े शहर में एक प्रिजन हाउस होता है, छोटा सा एक जगह, लेकिन बाहर क्या है? स्वतंत्रता है, स्वतंत्र है। इसी प्रकार ये भौतिक जगत छोटा सा, जो हम एक पाद और त्रिपाद,
तो जब हम अध्ययन करते हैं, जैसे कि हम करते आ रहे हैं, आप लोग ने इतने सारे प्रेजेंटेशंस दिए हैं, ये सब भागवतम, इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि श्रीमद् भागवतम हैज द आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य में हमें सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना प्रभुपाद जी ने दिया हमें इतना ही पर्याप्त है भगवत धाम वापस जाने के लिए। और इन सब चीजों का जानना, यही नहीं टू गेट नॉलेज, लेकिन टू अंडरस्टैंड कि कितने महान भगवान हैं और भगवान की ये सृष्टि किस प्रकार से बहुत ही अच्छी तरह से भगवान ने उसको रचाया। तो ये गोलोक धाम सबसे बड़ा है, इन सब बाकी के धामों से सबसे बड़ा जो धाम है ये गोलोक। और वहां सिर्फ रस ही है। और जिस भाव में हम भगवान के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं, भगवान वहां पे रमते हैं, रमण करते हैं अपने भक्तों के साथ, चाहे वो मित्रता के रूप में, चाहे वो वात्सल्य रूप में, चाहे वो दास्य के रूप में, सभी जो अनेक अनेक प्रकार के रस है, उस प्रकार से भगवान जो है उसका आस्वादन करते हैं और अपने भक्तों के साथ प्रेममय आदान प्रदान प्रेम। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु आराध्य भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन। तो ये वृंदावन जहाँ पे रम्य कचित आराधन, आराध्य भगवान कौन है? भगवान। और वहां पे इनके प्रिय भक्त उनको प्रेम से, और वही जो है हमारा हृदय, हम किसके लिए ढूंढ रहे हैं? सब लोग प्रेम प्रेम प्रेम, लव लव, लेकिन कहाँ पे मिलेगा? हमें नहीं। हम इस जड़ वस्तु में जो है अपने प्रेम का जो ये भाव है उसको डाल, और इसीलिए हम, क्योंकि हम आनंद, हम सच्चित और आनंद, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादना, अमृत के स्वाद, क्योंकि आनंदम बुद्धि, हम इस स्वाद को ढूंढ रहे हैं, इसलिए ये परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। सॉरी, तो यहाँ पे गोलोक धाम एंड उसमें 3 विभाग है, वृंदावन, द्वारका और नवद्वीप। गोलोक धाम नहीं। और श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पे भी, तो इसीलिए गौरांग वे तो वहीं से। अभी हम श्री गौर पूर्णिमा भी सेलिब्रेट करेंगे। तो देखते हैं कि भगवान शिव कार्य करते हैं, और श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तब जो है देवता कष्ट में आ गए थे, वे भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं कि शिव जी को बुलाओ, शिव जी को कहो कि इस विष का जो इफेक्ट है उसको नलिफाई कर दे। तो शिव जी ने उसको सभी विष को उन्होंने पी लिया और अपने कंठ में उसको धारण कर लिया, नीचे नहीं जाने, क्योंकि
भगवान शिव जो है वैष्णव, भगवान श्री नरोत्तम दास ठाकुर कि तुम्हारा हृदय सदा जो है गोविंद विश्राम। शिव जी के हृदय में कौन है गोविंद? तो उन्होंने सोचा कि अगर नीचे चला जाएगा तो हमारे भगवान जो है उनको भी ये विष नष्ट कर देगा। तो उन्होंने अपने कंठ में धारण किया। तो भगवान शिव और श्री कृष्ण या विष्णु में यही अंतर है कि भगवान माया के साथ साथ, इसीलिए जब वे सृष्टि करना चाहते हैं तो शिव जी के द्वारा करते हैं। और शिव जी जैसे कि भगवद गीता में बताया गया, अहम बीज प्रदापिता। तो ये भगवान विष्णु ही है जो शिव जी के द्वारा ये कार्य करे। तो एक्चुअली शिव जी भगवान इस कार्य में, इसीलिए शिव जी को विष्णु के बराबर पूजा जाता है। क्योंकि भगवान को माया छू नहीं सकती, लेकिन भगवान जो है शिव जी के रूप में जो है वे अपने आप को परिणित करते हैं ताकि सृष्टि को। तो शिव जी जो है परम वैष्णव है, गुरु है। हम उनको अलग से नहीं पूछते हैं। और हम शिवरात्रि, आज शिवरात्रि है जो शिव जी का प्राकट्य दिन है, और हम उनका गुणगान कैसे करें और शिवरात्रि को कैसे मनाएं? जब हम शिव जी का गुणगान भगवान श्री कृष्ण के साथ करते हैं। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण के साथ शिव जी का गुणगान करते हैं तो ये शिवरात्रि मनाना। तो आज शिवरात्रि और श्री सनातन गोस्वामी ने श्री हरि भक्ति विलास में कहा है, devotees should observe शिव चतुर्दशी, शिव चतुर्दशी को। Devotee, what mood? In the mood of worshipping the Param Vaishnava, who is the greatest devotee, Param Vaishnava। और ऐसे वैष्णव जिसमें सब गुण, सब शिव गुण है, सब शुभ गुण है, ऐसे वैष्णव के चरण कमलों में हमें प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि वैष्णव के द्वारा भगवान डायरेक्ट किसी को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन जब हम शिव जैसे महान भक्त के शरण ग्रहण करते हैं। और आज शिवरात्रि का दिन है। आज शिवरात्रि के दिन में हमें शिव जी के चरण कमलों में प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें थोड़ा सा, अगर एक बूंद भी उनके जैसे भक्ति अगर मिल जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। बोलो श्री महाशिवरात्रि की जय। बहुत सारी चीजें हैं, हम कंटिन्यू करेंगे शाम को, कि अब हम जो है भगवान की लीला, शिव जी के साथ वृंदावन की लीला हम शाम को करेंगे और एक छोटा सा वीडियो भी देखेंगे। तो आप लोग उपस्थित रहिए और इस तरह से आप जो है अपना इस शुभ
दिन सार्थक करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम सत्य। ओम सत्य। थैंक यू।